ख्यालों को यूं खूबसूरत करो। ओम शांति। ख्यालों को यूं खूबसूरत करो। अपने ख्यालों को खूबसूरत बनाने वाला अपना कार्यक्रम। ख्यालों को यूं खूबसूरत करो। इन ख्यालों में ऐसी है ताकत भरी, मोम पत्थर को कर दे वो कारीगरी। आपके लिए विशेष संवाद करेंगे माउंट आबू स्थित अंतर्राष्ट्रीय राजयोग शिक्षिका आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी उषा दीदी जी। आइए, वो कौन सी बात है जो विचारों को सुंदर बनाती है, सुनते हैं उषा दीदी जी से। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की वरिष्ठ राजयोग प्रशिक्षिका उषा बहन, आपने सन 1980 में अपना जीवन मानवता के कल्याण हेतु ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में समर्पित कर दिया। आपके दृढ़ता और योग की सक्षम स्थिति को देखते हुए आपको 1985 में हुए अंतर्राष्ट्रीय युवा वर्ष के तत्वाधान में निकाले गए युवा पदयात्रा में आपको बॉम्बे से दिल्ली के सफर का श्री कलश सौंपा गया। इस महान पदयात्रा में आपने असंख्य गांवों, कस्बों एवं शहरों में जाकर आध्यात्मिक उत्थान हेतु राजयोग का ज्ञान दिया। अनेकों को व्यसनों आदि के कुचक्र से छुड़ाया। 1992 से अब तक कई बड़े संस्थान में आपने सेल्फ मैनेजिंग लीडरशिप, तनाव मुक्ति शिविर आदि कराए हैं। वर्तमान में आप मुख्यालय के शांतिवन परिसर में हो रहे सभी कार्यक्रमों में प्रमुख वक्ता हैं। आपने चीन, जर्मनी, ब्रिटेन, आयरलैंड, यूएसए, यूएई जैसे अनेकों देशों में भी आध्यात्मिकता की उषा बिखेरी है। आपने 2 पुस्तकें लिखी हैं जिनका इंग्लिश में भी अनुवाद उपलब्ध है। उषा बहन जी के नाम के साथ जो विषय सदा से ही जुड़ा आया है वह है रामायण और भगवत गीता का आध्यात्मिक रहस्योद्घाटन। सन 2004 से अभी तक आपने इन 2 महाग्रंथों पर अध्ययन कर देश विदेश में हो रहे आयोजनों में आध्यात्मिक रहस्यों का उद्घाटन किया है, जो सभी धर्मों के अनुयायियों को मान्य व हृदय स्पर्शी अनुभव होता है। आपके तर्क संगत और विचारणीय व्यक्तित्व को बेजोड़ माना गया है। आप टीवी चैनल्स पर दिखाए जाने वाले अनेकानेक आध्यात्मिक कार्यक्रमों की लोकप्रिय वक्ता हैं। साथ ही आपको आपकी ओजस्वी वाणी के लिए अनेकों सम्मानों से नवाजा गया है, जिसमें मुख्य है हॉल ऑफ फेम अवार्ड, जो कि पब्लिक रिलेशंस काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से 2011 में दिया गया। लोगों के सभी उलझनों का आप विस्तार से स्नेह और मधुरता द्वारा निदान करती हैं। आपने सदा ही लोगों को आध्यात्म द्वारा आत्मा को स्वराज्य अधिकारी बनाने के लिए प्रेरित किया है। परमात्म शक्तियों से सुसज्जित आदरणीय उषा बहन जी वास्तव में लाखों मनुष्यों के अज्ञानता और दुख की घोर रात्रि को समाप्त कर सुख और ज्ञान की उषा बिखेर रही हैं। ओम शांति। ख्यालों को यूं खूबसूरत करे। आज इसी श्रृंखला में हम सभी प्रथम एपिसोड देखेंगे कि व्यक्ति जब अपनी सोच बदलता है तो जिंदगी बदल जाती है। वास्तव में वर्तमान समय ख्यालों को खूबसूरत रखने की ही आवश्यकता है, क्योंकि चारों ओर हम देखते हैं कि अनेक प्रकार से व्यक्ति मानसिक कमजोरी को विकसित करते हुए अनेक प्रकार के नकारात्मक ख्यालातों में वह चलता जा रहा है। और इसीलिए जब ख्यालात ही बीज है
तो जरूर है वो जीवन कैसा होगा। बहुत सुंदर एक बात सुनाते हुए आरंभ करती हूं कि एक बार एक कुम्हार कुछ माटी लेकर के आया और माटी को रौंदने लगा। उसके मन में ये विचार आया कि अभी चिल्लम बनाता हूं इस मिट्टी से। आजकल चिल्लम की बहुत फैशन है, तो ये मिट्टी से मैं चिल्लम बनाऊंगा। उसने रौंदना चालू किया। उतने में उसकी पत्नी बाहर आकर के उसको पूछती है, इस मिट्टी से क्या बनाओगे? तो कुम्हार ने कहा कि आजकल चिल्लम की फैशन बहुत है, हर कोई चिल्लम पीना चाहता है, इसीलिए इस मिट्टी से मैं चिल्लम बनाना चाहता हूं। तो पत्नी ने कहा, गर्मी के दिन शुरू हो रहे हैं, सुराही बना दो, काफी बिकेगी, ये वर्तमान समय की पुकार है। कुम्हार सोच में पड़ गया, क्या करूं? और उतने में उसको आया कि हाँ, बात तो ठीक कह रही है, अभी गर्मी के दिन भी आ रहे हैं, तो सुराही बना देता हूं। फिर वो मिट्टी रौंदने लगा और सुराही जैसे बनाने लगा तो मिट्टी से आवाज आई, अरे कुम्हार, क्या कर रहे हो? तो कुम्हार ने कहा कि अभी सुराही बना रहा हूं। तो मिट्टी ने कहा, तुम तो चिल्लम बनाने वाले थे। तो कहा, हाँ, सोचा था चिल्लम बनाऊं, परंतु अभी विचार बदल गया। तो मिट्टी ने कहा, तेरा तो विचार बदल गया, मेरी तो जिंदगी बदल गई। चिल्लम बनाता था, खुद भी जलती थी जब उसमें आग डालते थे तो, और दूसरों को भी जलाती थी। लेकिन अब तुम सुराही बना रहा है, उसमें शीतल जल पड़ेगा, खुद भी ठंडा रहूंगी, दूसरों को भी शीतल बनाऊंगी। तो तेरा तो विचार बदला, मेरी जिंदगी बदल गई, मेरी किस्मत बदल गई। सचमुच एक विचार से व्यक्ति की सारी जिंदगी बदल जाती है। सारे विचार ही तो मनुष्य जीवन के अंदर वो बीज का कार्य करता है। और इसीलिए आज के युग में जहां चारों ओर नकारात्मक वातावरण बनता जा रहा है, मनुष्य अवसाद का शिकार होता जा रहा है, ऐसे समय में ही ख्यालातों को खूबसूरत करने की आवश्यकता है। क्योंकि ये हम सभी ने अनुभव कर लिया, प्रत्यक्ष देख लिया संसार के अंदर कि जिन्होंने भी नकारात्मक ख्यालातों को अपनाया है, उनकी जिंदगी कहां से कहां पहुंचती है। और इसीलिए सकारात्मक विचारों की, सकारात्मक ख्यालातों को पनपने देना चाहिए जीवन के अंदर। तो ये जीवन की दिशा और दशा दोनों को ही एक अलग मुकाम पर ले जाएगी, अलग ऊंचाइयों पर ले जाएगी। सकारात्मक विचार की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि ये विचार ही हमें जीवन जीने का एक उमंग देता है, पुनः अपने जीवन को संवारने का एक अवसर देता है। इसीलिए ख्यालातों को खूबसूरत बनाने की जरूरत है। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो मनुष्य कई बार सोचता है कि आखिर भी ये मन नकारात्मक क्यों सोचता है, क्यों सकारात्मक विचार नहीं चलते हैं,
जीवन में कुछ भी घटता है कि फौरन नकारात्मक विचार पहले आ जाता है। कुछ भी हुआ तो यही मन से निकलेगा, अब क्या होगा, कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा, कहीं वैसा तो नहीं हो जाएगा। तो पहला विचार मनुष्य के मन के अंदर नकारात्मक क्यों आता है, सकारात्मक क्यों नहीं आता है? उसका कारण कहीं ना कहीं हमने अपने मन को जो फीडिंग दिया है, अपने मन को जो भोजन दिया है, मन को जिन बातों से संवारा है, कहीं वही तो नकारात्मक नहीं है। क्योंकि जो अंदर डाला जाता है वही तो प्रत्यक्ष रूप में बाहर निकलता है। अगर अच्छी चीज अंदर डाली गई तो अच्छी चीज ही विचारों के माध्यम से बाहर निकलेगी। लेकिन अगर सारा दिन सुबह से लेकर रात तक बुराई को ही डालते जाएंगे, बुरे समाचार, बुरी बातें वही अगर डालते गए तो बाहर भी वही तो निकलेगा हमारे विचारों से। इसीलिए नकारात्मक विचार सबसे पहले जीवन के अंदर आते हैं। क्योंकि सुबह उठो, सबसे पहले हम अपना मोबाइल उठाते हैं, व्हाट्सएप चेक करते हैं, उसमें भी अच्छे सुविचार भी आते हैं, परंतु उसको पढ़ते हुए हम यही सोचते हैं, ये फलाने को भेज देता हूं, बहुत अच्छा रहेगा, और हम आगे उसको फॉरवर्ड कर देते हैं। कभी बैठ करके उस पर चिंतन करें, उस पर मनन करें, वो नहीं हो पाता है। दूसरों का ख्यालात पहले आता है, ये विचार उसके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन मेरे लिए कितना अच्छा है ये हम नहीं सोचते हैं। उसके बाद न्यूज़पेपर उठाते हैं, न्यूज़पेपर में भी कौन सा इंफॉर्मेशन मिलेगा? सारा न्यूज़पेपर अधिकतर नकारात्मक बातों से ही भरा होता है। उसके बाद टेलीविजन चालू किया और टेलीविजन के अंदर जो खबरें आती हैं, अधिकतर कितने अकस्मात हुए, कितने लोग किस चीज के शिकार हुए, कहां कितना नुकसान हुआ, सारी नकारात्मक खबरें। क्योंकि शायद मीडिया भी यही कहती है कि पॉजिटिव न्यूज इज नो न्यूज, नेगेटिव न्यूज ही तो न्यूज है जिसको लोग प्यार से सुनेंगे, पढ़ेंगे, देखेंगे। और हम सुबह सुबह अपने मन को यही नकारात्मक विचारों से भर देते हैं, और जब वही भरा है तो जो अंदर गया है वही तो हमारे ख्यालातों के रूप में, चिंतन के रूप में बाहर आएगा। इसीलिए हम ये नहीं कहते हैं कि आप नकारात्मक न्यूज नहीं पढ़ो, न देखो, लेकिन सुबह सुबह नहीं। सुबह सुबह जब माइंड इतना फ्रेश होता है, उस वक्त हम अपने मन को कुछ अच्छे से चिंतन दें, सकारात्मक विचार दें, कुछ आध्यात्मिक विचार देते जाएं। और जब ये भोजन देते जाएंगे, फिर देखो कितना सुंदर हमारा मन खिलने लगता है। आज ये मनुष्य का मन जो है खाली सोचता नहीं है, मन बहुत कुछ कार्य करता है। मन सोचता भी है, मन में इच्छाएं भी उत्पन्न होती है, मन के अंदर भावनाएं भी निर्मित होती है।
मन कल्पना शक्ति भी उसके अंदर विकसित होती है, तो मन कल्पना भी करता है, महसूस भी करता है। अनेक कार्य मन के हैं और ये सारे सूक्ष्म स्तर पर है। इसीलिए जब इतना सारा कार्य करता है मन और सोचता है, किसी साइकोलॉजिस्ट ने कहा कि मनुष्य का मन जो है इतना तीव्र वेगी है जो 1 मिनट में 25 से 30 विचार उत्पन्न करता है। अब सोचने की बात तो यह है कि अगर 1 मिनट में 25 से 30 विचार उत्पन्न करता हो तो 24 घंटे में कितने विचार उत्पन्न करता होगा? असंख्य। और एक दिन के विचारों को लिया जाए और उसको क्लासिफाई कर दिया जाए तो देखा जाता कि हर मनुष्य के मन के अंदर 4 प्रकार के विचार उत्पन्न होते हैं। पहले प्रकार के विचार है पॉजिटिव, जो अच्छे विचार है। दूसरे प्रकार के विचार है नकारात्मक। सकारात्मक विचार कोई ना कोई मूल्यों के आधार पर, और नकारात्मक विचार कोई ना कोई बुराइयों के आधार पर, हीनता की भावना को लेकर, स्वार्थ को लेकर, कमजोरियों को लेकर, ये सारे नकारात्मक विचार हैं। तीसरे प्रकार के विचार है आवश्यक विचार, जो हमारे दिनचर्या से संबंधित है। और चौथे प्रकार के विचार है व्यर्थ विचार। जब मन के पास कुछ सोचने के लिए नहीं है तो बीती हुई बातों में, बीती हुई घटनाओं को याद करने लगता है और अधिकतर उसमें रिग्रेट्स ज्यादा होते हैं। ऐसा कहते थे तो अच्छा होता, उसने ऐसा किया होता तो अच्छा होता, ये करते थे तो अच्छा होता, लेकिन अब तो हो गया ना, अब क्या करना है। तो बीती हुई बातों को चबाता रहता है। वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एनर्जी। इसीलिए उसको कहा व्यर्थ विचार। तो एक दिन में ये चारों प्रकार के विचार आ जाते हैं। पॉजिटिव विचार, नेगेटिव विचार, नेसेसरी विचार और व्यर्थ विचार। थोड़ा सा अगर सेल्फ एनालिसिस करें, हम आत्मनिरीक्षण अगर किया जाए तो अधिकतर विचार कौन से हैं? चारों में से। जिस युग में हम जी रहे हैं, इस युग को कहा ही जाता है तनाव का युग, और इसीलिए इस युग के अंदर अधिकतर मनुष्य के मन के विचार या नकारात्मक है या व्यर्थ है। और इसीलिए जब व्यर्थ और नकारात्मक विचार अधिक है तो जैसा सोचोगे वैसा बनोगे, जैसा चिंतन वैसा जीवन। नकारात्मक सोचने के बाद कभी कोई सुख की अनुभूति नहीं कर सकता है, खुशी की अनुभूति नहीं कर सकता है, आंतरिक शांति की अनुभूति नहीं कर सकता है, संतोष की अनुभूति नहीं होती है। अगर हमें जीवन के अंदर अच्छी बातों को एक्सपीरियंस करना है, सुख का अनुभव करना है, शांति का अनुभव करना है, आनंद का अनुभव करना है, तो नेचुरल है कि विचारों को परिवर्तन करना होगा, ख्यालातों को खूबसूरत बनाना होगा। और इसीलिए ये वर्तमान समय की पुकार है। जितना नकारात्मक सोच चलता है, जीवन उसी दिशा के तरफ आगे बढ़ता है और वहां कभी भी सुख का अनुभव नहीं है। जिस तरह कहा जाता है कि जब नकारात्मक दिशा ली तो वहां पुष्प नहीं मिलेंगे,
कांटे ही कांटे बिछे हुए मिलेंगे और उन कांटों पर चल करके सुकून का अनुभव नहीं होता है। इसीलिए व्यक्ति अंततः अवसाद में ही पहुंच जाता है। बहुत ज्यादा जब नेगेटिव सोच चलता है तो फाइनल उसकी डेस्टिनेशन डिप्रेशन या एकदम व्यक्ति जैसे चारों तरफ से अपने आप को अकेला महसूस करता है, डर अनुभव होता है, भय महसूस होता है, यही चीजों का अनुभव करता है। इसीलिए जैसे कहा जाता है, जब से जागे तब से सवेरा। जब ये महसूस होने लगा है कि मुझे उस दिशा में नहीं जाना है, तो अब यहां से यू टर्न लेना आवश्यक है और यू टर्न लेकर के हम सकारात्मक दिशा की ओर अपने मन को ले चले, आध्यात्मिक चिंतन की ओर अपने मन को ले चले। जब आध्यात्मिक चिंतन की ओर ले चलते हैं तो वहां जरूर फूल बिछे होते हैं और व्यक्ति सुकून का अनुभव करता है। जीवन के अंदर ऊंचाइयों को प्राप्त करना चाहता है तो उसके लिए सकारात्मक सोच ही उसको वो मंजिल देता है जो सफलता की मंजिल होती है, जहां पहुंच करके उसको महसूस होता है जैसे आसमान को छू लिया। एक बहुत आंतरिक सुकून, संतोष का जरूर अनुभव करेगा। कहने का भावार्थ ये है कि अब ये सकारात्मक विचार मिलेंगे कहां से, उसका स्रोत क्या है, उस स्रोत को खोजने की आवश्यकता है। तो जिस तरह से नकारात्मक सोच का आधार नकारात्मक सूचनाएं हैं, नकारात्मक बातें हैं, इसी तरह सकारात्मक सोच का आधार आध्यात्मिक चिंतन है, सकारात्मक माहौल है, श्रेष्ठ संग है, अच्छी किताबें हैं। जब उसको पढ़ते हैं तो जरूर है कि हम उस दिशा में आगे बढ़ते हैं। अन्यथा आप देखो तो कहा जाता है कि मनुष्य के मन के पास अथाह शक्ति और क्षमता है। आज दुनिया के अंदर जितना भी मनुष्य ने विकास किया है, जितना भी अन्वेषण किया है, जितनी भी खोजें की है, जितने भी डेवलपमेंट्स किए हैं, वो तभी कर पाया है जब उसने अपने मन को उस दिशा में, उस विषय पर एकाग्र किया है और उससे कनेक्टेड सारी बातें उसने हासिल किया। तब उसका चिंतन धीरे 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 उसको उस ऊंचाई तक ले गया। आज विज्ञान इतना विकसित हो गया। ठीक इसी तरह आज मन के पास जो शक्ति और क्षमता है, उस शक्ति और क्षमता को कहीं हम व्यर्थ नकारात्मक बातों में तो नहीं गंवा रहे हैं। तभी भगवान ने गीता में अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, आत्मा स्वयं का मित्र है, स्वयं का शत्रु है। वो स्वयं का मित्र कब बनता है? जब मन सहित इंद्रियां जीती हुई है तब वो मित्र बन जाता है, और जब मन सहित इंद्रियां विचलित है, चंचल है, तब वो स्वयं का शत्रु बन जाता है। तो इसीलिए मन से हारे हार है, मन से जीते जीत है, ये कहा जाता है। मन से हारे हार कैसे हैं? मन से जीते जीत कैसे हैं? कोई भी युद्ध
पहले यहां से आरंभ होता है। अगर यहां हमने हार स्वीकार कर ली तो जरूर है जीवन के अंदर हार ही मिलेगी। अगर ख्यालातों में हमने कामयाबी स्वीकार कर ली, जीत स्वीकार कर ली, तो जरूर है कि हर हारी हुई बाजी को भी हम जीत लेते हैं। तो इसीलिए वर्तमान समय को देखते हुए हमें अपने मन से हमेशा ऐसे विचारों को जन्म देना है जिससे हर बाजी को हम जीत सकते हैं। और आध्यात्मिक चिंतन, आध्यात्मिक बातें, आध्यात्मिक ज्ञान, आध्यात्मिक प्रज्ञा हमारे वो चक्षु को खोल देते हैं जिससे हमें एक बहुत सुनहरी दुनिया का साक्षात्कार होने लगता है। बाकी इन चक्षुओं से हमने इस दुनिया को तो देखा ही है। मनुष्य जितना चाहे अपने मन को उस मुकाम तक पहुंचाने के लिए, जो कहा, मन से जीतना जरूरी है। कहा जाता है कि एक बार एक छोटा सा राज्य था और उस छोटे से राज्य के अंदर बड़ा सुकून था। लेकिन एक बड़े राज्य वाले ने सोचा ये छोटा सा राज्य को भी मैं अपने वश में कर लूं। तो अचानक उसने आक्रमण कर दिया। अब यह राजा परेशान हो गया कि हमारी सेना तो बहुत छोटी है और ये तो बहुत बड़ा राजा है, बड़े राज्य है, उसकी सेना भी बहुत बड़ी है। उसने अपने सेनापति को बुला करके कहा कि भाई क्या करें अभी हम। तो सेनापति ने तो पहले ही कह दिया कि उनकी सेना इतनी विशाल है, हमारे से दुगुनी है और हमारी सेना बहुत कम है, हम इनके ऊपर जीत नहीं प्राप्त कर सकते हैं। बेहतर है कि हम उनकी शरण में चले जाएं। राजा को मंजूर तो नहीं था, लेकिन अब सेनापति ने हार स्वीकार कर ली है तो क्या किया जाए। राजा अपने गुरु के पास गया और गुरु से हाथ जोड़ के निवेदन किया कि अब ऐसी घड़ी में, ऐसी हालत में हम सभी क्या करें। तो गुरु ने कहा कि सेनापति क्या कह रहे हैं। कहा, उसने तो कहा हम ये बड़े राजा की शरण स्वीकार कर ले, हम इनके सेना के ऊपर विजयी नहीं हो सकते हैं। तो गुरु ने कुछ घड़ी सोच करके कहा, आपकी सेना का सेनापति को हटाओ और मैं आपकी सेना का नेतृत्व करूंगा। राजा ने कहा, आप करेंगे? कहा, मैं करूंगा। राजा ने सोचा कि गुरुजी ने कभी घोड़ा भी नहीं चलाया है, लेकिन अभी गुरुजी कह रहे हैं तो जरूर उनकी आज्ञा को तो मानना पड़ेगा। और इसीलिए राजा ने उस सेनापति को कहा, तू पीछे हट जा, गुरुजी अभी इसका पूरी सेना का नेतृत्व करेंगे। लेकर चले। गुरुजी जैसे ही आगे बढ़ने लगे सेना के साथ, तो बीच में एक छोटी सी पहाड़ी आ रही थी और उस पहाड़ी के ऊपर एक मंदिर था। गुरुजी वहां रुके और सेना को कहा, मैं ईश्वर का दर्शन करके आता हूं, उनका आशीर्वाद लेकर के आता हूं कि हम सभी युद्ध में जा रहे हैं, आप थोड़ी देर रुको यहां पर। वो पहाड़ी चढ़ करके ऊपर गए मंदिर में और कुछ समय के बाद नीचे आ गए। सेना वालों ने पूछा कि गुरुजी, भगवान ने कुछ कहा? कहा, हां कहा। कहा, क्या कहा? तो कहा, हमें इंतजार करना होगा। कहा, किस बात का?
तो कहा, भगवान ने कहा कि अगर आप शाम को, रात्रि जैसे हो जाए, सूरज ढल जाए, अंधेरा होने लगे, और अगर यहां से प्रकाश निकला तो समझ लेना कि आपकी जीत है। अगर ये मंदिर में अंधेरा ही रहा तो समझ लेना हार है। तो सब इंतजार करने लगे कि अब भगवान जवाब देने वाले हैं कि हमारी जीत है या हार है, उसी आधार से हम आगे बढ़ेंगे। गुरुजी ने ये बात कह दिया था। तो अभी सारे इंतजार करने लगे, और जैसे ही अंधेरा हुआ तो मंदिर से प्रकाश निकलने लगा। तो सारी सेना में इतना उमंग भर गया, इतनी खुशी भर गई कि अरे भगवान ने हमें कह दिया कि हम ये युद्ध जीतने वाले हैं। एक ऐसा जोश उनके अंदर आ गया, और आगे कुछ किया, और कुछ करते हुए उस सेना के ऊपर ऐसा आक्रमण किया कि भले वो सेना विशाल थी, इनसे दुगुनी थी, लेकिन फिर भी इनका जोश ऐसा था कि उस सेना के ऊपर विजयी हो गए। जब विजयी होकर के वापस लौट रहे थे तो सैनिकों ने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, ईश्वर का धन्यवाद तो करके आए। तो गुरुजी ने कहा, अभी इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। कहा क्यों? कहा इसलिए कि वो दिया मैं ही जला करके आया था ऊपर में, क्योंकि मुझे पता था कि आप सभी इतने नर्वस हो गए हैं, इतने भयभीत हो गए हैं सामने वाले की सेना को देख करके, और इसीलिए जब यहां हार स्वीकार हो गई तो जीत प्राप्त करना बहुत मुश्किल है। इसलिए यहां जीतना जरूरी था, और इसीलिए वो दिया जब जलाया, दिन में तो प्रकाश दिखना नहीं था, अंधेरा हुआ तो प्रकाश दिखने लगा, और आप सबने मन से यह स्वीकार कर लिया कि भगवान जीतने का जो विचार अंदर में आ गया, तो एक ऐसा जोश अंदर में आया कि उनकी इतनी दुगुनी सेना होने के बावजूद भी हम जीत गए। तो मन से जीते जीत है, मन से हारे हार है। तो ख्यालातों को खूबसूरत बनाओ, जिंदगी खूबसूरत हो जाएगी। लेकिन अगर ख्यालातों में ही नकारात्मकता होगी तो जिंदगी भी अवसाद में पहुंच जाएगी। चुनाव हमारा अपना है। ओम शांति।